फांसी से वापसी की कहानी। एक दिन बादशाह अकबर अपनी पत्नी के साथ बैठकर उनके साथ कुछ वार्तालाप कर रहे थे। तभी बात करते करते उनकी पत्नी ने बादशाह अकबर से कहा, आप हर वक्त बीरबल की ही बातें किया करते हैं, लेकिन कभी दूसरे को मौका नहीं देते, आखिर ऐसा क्यों है? बादशाह अकबर ने जवाब में कहा, एक राजा को सबसे बेहतरीन वज़ीर की सलाह लेनी चाहिए और उसकी बातें ज़रूर माननी चाहिए, और बीरबल मेरा सबसे बेहतरीन और समझदार वज़ीर है, इसलिए मैं हमेशा उसकी बात करता हूँ। लेकिन मान सिंह मेरा भाई है, वह भी तो आपका एक वज़ीर है, लेकिन आप उसकी बातें तो कहीं नहीं करते और ना ही उसे कुछ करने का मौका देते हैं। उसे भी कम से कम कुछ करने का मौका दीजिए ताकि वह खुद को साबित कर सके। बादशाह की पत्नी ने बादशाह अकबर से आग्रह किया। ऐसे ही में बादशाह अकबर ने अपनी पत्नी से कहा, ठीक है, मैं दोनों को ही एक साथ ईरान के दौरे पर भेजता हूँ। उस दौरे में यह साबित हो जाएगा कि दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा समझदार और ज़्यादा काबिल है। जैसे ही अगला दिन हुआ, सब दरबार में पधारे। दरबार में बादशाह अकबर ने मान सिंह और बीरबल को बुलाया। मान सिंह और बीरबल दोनों यहाँ मेरे पास आ जाओ। दोनों बादशाह अकबर के पास गए और उन्होंने पूछा, क्या बात है जहाँ पनाह, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप दोनों ईरान के दौरे पर जाओ और वहाँ मेरा संदेश पहुँचाओ। जी हुजूर, जैसा आप कहें, हम ईरान के दौरे पर ज़रूर जाएंगे और आपका संदेश वहाँ तक पहुँचाएंगे। मान सिंह ने बादशाह अकबर से कहा। वही बीरबल ने बादशाह अकबर से पूछा, हमें ईरान कब जाना होगा? तुम्हें कल ही ईरान के लिए रवाना होना होगा। बादशाह अकबर ने जवाब दिया। अगला दिन होते ही मान सिंह और बीरबल ईरान के लिए रवाना हुए। उन्हें ईरान पहुँचते पहुँचते बहुत लंबा समय लग गया, लेकिन अंत में ईरान पहुँच ही गए। ईरान पहुँचते ही उन्हें वहाँ के राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने दोनों को देखकर कहा, आओ आओ आओ, मैं आप दोनों का ही इंतज़ार कर रहा था। राजा मान सिंह और राजा बीरबल, आप दोनों का यहाँ स्वागत है। आप दोनों बादशाह अकबर के ख़ास मेहमान हैं और इसीलिए आप दोनों हमारे भी ख़ास मेहमान हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ बादशाह अकबर का एक पैगाम लेकर आए हैं। दोनों ने ईरान के राजा से कहा, अच्छा, ज़रा लेकर आओ, क्या है वह पैगाम, हम इसे पढ़कर देखते हैं। राजा ने कहा। इसके बाद बीरबल ने ईरान के राजा को बादशाह अकबर का पैगाम दिया। राजा ने पैगाम खोला और उसमें लिखा था कि मान सिंह और बीरबल दोनों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह पैगाम पढ़कर ईरान के राजा चकित रह गए और वे सोचने लगे कि आखिर इन दोनों ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से बादशाह अकबर इन दोनों को सूली पर चढ़ाना चाहते हैं। फिर ईरान के राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इन्हें बंदी बना लो, इन्हें कल फांसी पर चढ़ाएंगे क्योंकि यह बादशाह अकबर का आदेश है। इस आदेश को सुनकर मान सिंह और बीरबल दोनों ही बहुत परेशान हो गए। दोनों ने सोचा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ मान सिंह डर कर बार बार कहने लगा, आपको कोई गलतफहमी हुई है, बादशाह अकबर ऐसा आदेश कभी नहीं दे सकते। लेकिन सैनिकों ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे पकड़कर कैद खाने में ले गए। दोनों मान सिंह और बीरबल कैद खाने में थे। वहाँ वे दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी मान सिंह ने कहा, आखिर ऐसा हो कैसे सकता है कि बादशाह अकबर हम दोनों को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दें। वहीं बीरबल ने मान सिंह को शांत करने की कोशिश की और उससे कहा, तुम शांत हो जाओ और चिंता मत करो, ज़रूर ही बादशाह अकबर कुछ साबित करना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा आदेश दिया है। इसके बाद बीरबल ने मान सिंह को आगे की तरकीब बताई और उससे कहा,
कि उसे अगले दिन क्या करना है। अगला दिन हुआ और दोनों को फांसी के लिए बुलाया गया। दोनों फांसी के सामने पहुंचकर कहने लगे कि वह पहले फांसी पर चढ़ना चाहते हैं। मान सिंह ने कहा, जनाब आप मुझे सबसे पहले फांसी पर चढ़ा दें। लेकिन फिर बीरबल ने कहा उसकी बात काटते हुए, नहीं नहीं, मैं सबसे पहले फांसी पर चढ़ना चाहता हूँ, आप मुझे सबसे पहले फांसी पर चढ़ाएं। फिर मान सिंह ने भी यही कहा कि वह सबसे पहले फांसी पर चढ़ना चाहता है। दोनों के दोनों कहने लगे कि वह सबसे पहले फांसी पर चढ़ना चाहते हैं। यह देखकर ईरान के राजा ने दोनों से पूछा, आखिर तुम क्या चाहते हो? तुम पहले क्यों फांसी पर चढ़ना चाहते हो? ऐसे में बीरबल ने राजा से कहा, दरअसल बात यह है कि हमारे राजपुरोहित ने कहा है कि अगर हमसे जो भी पहले फांसी पर चढ़ेगा वह अगले जन्म में बादशाह बनेगा और दूसरी बार जो फांसी पर चढ़ाया जाएगा वह प्रधानमंत्री बनेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप मुझे पहले फांसी पर चढ़ाएं। दोनों की यह बात सुनकर राजा सोचने लगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने सोचा कि इन्हें फांसी नहीं चढ़ाया जा सकता जब तक इनकी गलतियों को नहीं जान जाते। ऐसे में उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन दोनों को छोड़ दिया जाए। इसके बाद दोनों अपने देश वापस लौट गए। मान सिंह और बीरबल दोनों दरबार पर पहुँचे। वहीं मान सिंह ने बादशाह अकबर से पूछा, आपने हमें मरने का पैगाम कैसे दिया? हमने आखिर ऐसा क्या किया था? अकबर ने कहा, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया था, लेकिन मैंने साथ ही में एक और सैनिक भेजा था जिसके पास दूसरा पैगाम था कि अगर वे तुम्हें फांसी पर चढ़ाएंगे तो तुम्हें वहां से हटा लिया जाएगा। इसके बाद बादशाह ने उन दोनों से पूछा, आखिर तुम वहां से बचकर कैसे आ गए? तब मान सिंह ने पूरी बात बताई और अंत में मान सिंह ने कहा, बीरबल की वजह से ही हम वहाँ से बचकर आए हैं, नहीं तो हम नहीं बच पाते। इस तरह से साबित होता है कि बीरबल सबसे अधिक समझदार व्यक्ति है। तो दोस्तों यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। यदि हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर से कोई अगली कहानी में।